रेडी। स्टार्ट। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में संकुचन पहली तिमाही के 23.9% की तुलना में सुधरकर 7.5% रह गया। विराम। यह सुधार मौद्रिक नीति समिति के अनुमान 0 से 9.8% कम और भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमान 0 से 8.6% से बेहतर है। विराम। हालांकि दूसरी तिमाही में कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हुआ, लेकिन बंदी को चरणबद्ध तरीके से खोलने की वजह से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई, जिससे जीडीपी वृद्धि दर में बढ़ोतरी हुई। विराम। इसके अलावा सकल घरेलू मूल्य वर्धन जीवीए में भी गिरावट में कमी आई। विराम। पहली तिमाही में जीवीए 0 से 22.8% कम रहा था, जो दूसरी तिमाही में घटता हुआ 7% पर आ गया। विराम। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि पूर्णबंदी के नकारात्मक असर से अब मुक्ति मिल रही है। विराम। जीडीपी का आकलन हर तिमाही में किया जाता है और साल के अंत में पूरे साल के समग्र जीडीपी के आंकड़े जारी किए जाते हैं। वहीं जीवीए से किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले कुल परिणाम और आय का पता चलता है। विराम। जीवीए से इस बात का सूचक है कि तय अवधि में व्यय और कच्चे माल की कीमत को अलग करने के बाद कितने रुपए के सामान और सेवा का उत्पादन हुआ। विराम। इससे यह भी पता चलता है कि किस क्षेत्र, उद्योग या क्षेत्र में कितना उत्पादन हुआ। विराम। पैरा। अर्थव्यवस्था में सुधार कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों से आया है। विराम। कृषि क्षेत्र में दूसरी तिमाही में 3.4% की दर से वृद्धि हुई। विराम। पहली तिमाही में भी इस क्षेत्र में इसी दर से वृद्धि हुई थी। विराम। सबसे ज्यादा सुधार उद्योग क्षेत्र में दर्ज किया गया। विराम। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में इस क्षेत्र में सिर्फ 2.1% की गिरावट आई, जबकि पहली तिमाही में 38.1% की गिरावट दर्ज की गई थी। विराम। निर्माण क्षेत्र में सकारात्मक वृद्धि हुई। विराम। पूर्व के आंकड़ों से पता चलता है कि निर्माण क्षेत्र में वृद्धि पहली तिमाही से दूसरी तिमाही में हमेशा कम रहती है, लेकिन कोरोना काल में दूसरी तिमाही में पहली तिमाही से बेहतर परिणाम रहे हैं। विराम। इस अवधि में निर्माण क्षेत्र में वृद्धि होना आश्चर्यजनक है, क्योंकि आमतौर पर मानसून में निर्माण कार्य बंद रहते हैं। विराम। विनिर्माण क्षेत्र में 5,79,683
रुपए का GVA वित्त वर्ष 2018 और वित्त वर्ष 2019 के GVA से अधिक है विराम। बिजली, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगिता वाली सेवाओं में भी सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई विराम। इससे यह उम्मीद बंधी है कि आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था में और सकारात्मक रुख देखने को मिल सकता है विराम पैरा। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जिनमें वृद्धि के संकेत अभी बहुत उत्साहजनक नहीं है विराम, जैसे सेवा क्षेत्र विराम। इस क्षेत्र में चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 11.4% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि वित्त वर्ष 2020 की पहली तिमाही में यह गिरावट 0 से 20.6% नीचे थी विराम। व्यापार, होटल, परिवहन, संचार आदि क्षेत्रों में भी सुधार हुआ, लेकिन उम्मीदों के मुताबिक नहीं विराम। वित्तीय सेवा, बीमा, रक्षा आदि क्षेत्रों में भी गिरावट दर्ज की गई विराम। दूसरी तिमाही में सेवा क्षेत्र का आकार राशि में 17.19 लाख करोड़ रुपए का रहा, जबकि वित्त वर्ष 2020 की तीसरी तिमाही में राशि में इसका आकार 17.35 लाख करोड़ रुपए था विराम। इस तरह दूसरी तिमाही में सेवा क्षेत्र का राशि में आकार वित्त वर्ष 2020 की तीसरी तिमाही से सिर्फ 15,000 करोड़ रुपए कम रहा विराम। सेवा क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार को अभी कई कदम उठाने की जरूरत है विराम पैरा। अर्थव्यवस्था में निजी खपत का पहलू बड़ी भूमिका निभाता है विराम। दूसरी तिमाही में निजी खपत में वृद्धि हुई विराम। हालांकि वर्ष दर वर्ष के आधार पर इस मोर्चे पर वृद्धि दर 0 से 11.3% कम रही विराम। सरकार द्वारा किए जाने वाले पूंजीगत खर्च में वृद्धि दर 0 से नीचे 22.2% रही विराम। हालांकि निजी उपभोग वित्त वर्ष 2020 की समान अवधि के मुकाबले सिर्फ 200 अंक कम हैं विराम। कच्चे तेल की कीमत के नरम रहने से आयात लगातार संकुचन की स्थिति में है विराम। निर्यात में सुधार हुआ है, लेकिन सुधार की गति बहुत ज़्यादा तेज नहीं है विराम। इसलिए व्यापार घाटे का कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है विराम। हाल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्टूबर के लिए क्षेत्रवार ऋण वृद्धि का आंकड़े जारी किए हैं विराम। इनके अनुसार उद्योग को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में ऋण वृद्धि दर में इजाफा हुआ है विराम। हालांकि यह वृद्धि पिछले साल के सितंबर महीने से कम है, लेकिन तालाबंदी के नकारात्मक प्रभावों को देखते हुए इन आंकड़ों को उत्साहजनक माना जा सकता है विराम। सबसे अधिक ऋण वृद्धि वैयक्तिक ऋण क्षेत्र में दर्ज की गई है विराम। अक्टूबर में घर, वाहन और दूसरे वैयक्तिक ऋण की भी मांग बढ़ रही